तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परम पूजनीय भिक्षु संघ उपासक और उपासिका साथियों, जब आपकी टीवी में लाइव चल रहा था तो मैं उधर लेटा था तो मैं सुन रहा था। साथियों, रणनीति की बात चल रही थी। रणनीति टीवियों पर नहीं बताई जाती है। रणनीति तथागत बुद्ध ने सारनाथ में जाकर के पंचवर्गीय परिव्राजकों को जाकर के बताई थी, जो कि 3 पार्टों में बताई थी, त्रिशरण और शील और समाधि। तो रणनीति तो हम और आपको तथागत ने दी है। तथागत ने रणनीति दी है। हम और आप बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं, निरस्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम और आपको शांत प्रिय बैठना चाहिए। मैं आप लोगों की ये भी बात सुन रहा था, अगर शांत प्रिय से बात नहीं बनती है तो कैसे क्या करना चाहिए? तो कीटनाशक दवाइयों की भी बात चली थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कीटनाशक दवाई डालने से क्या आप श्रोतापन्न बन सकते हो? क्या आप सत्यतागामी बन सकते हो? क्या आप अनागामी बन सकते हो? क्या आप अराहत की ओर जा सकते हो? इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, आप ऐसी बातें ऑनलाइन पर न करें। रणनीति बाबा साहब ने आपको दी है। रणनीति एक गांधी जी ने भी दी है। वो क्या है? पूना में जो पैक्ट हुआ था, बाबा साहब को मजबूर किया गया था, वो भी एक रणनीति थी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, जितना आप शांत बैठे, जितना आप मौन बैठेंगे, उतना ही आप विजेता बनेंगे। सम्राट अशोक ने रणनीति आपको सिखाई। तलवार छोड़ करके आपको तथागत बुद्ध का मार्ग स्वीकार किया और उस मार्ग से उसने विश्व विजेता सम्राट की पदवी हासिल की। इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। सम्यक तथागत बुद्ध ने इस धरती पर मार को हराया और विश्व विजेता बने। ऐसे ही आप लोगों की जो पंडाल लगी हुई है, इस पंडाल में शांति का परिचय देंगे और शांति से परिचय देने के बाद आपको भी विजेता कहलाएंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जो लोग क्रांति की बात करते हैं, ये हमारा और आपका काम नहीं है। शांति में ही क्रांति छिपी हुई है। शांति से ही हम आप विपස්සना करते हैं और विपස්සना करने वाला आदमी क्रांति की बात नहीं करता। इसलिए आप सभी से हम बार बार गुजारिश करते हैं, जितना आप मौन रह सकें, जितना आप मौन रहकर अपना परिचय दें, मैं यही गुजारिश आपसे करता हूं। तथागत बुद्ध का यहाँ वज्र आसन था और वज्र आसन पर आप भी बैठे हैं। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, तो यहाँ हिंसा की बात न करें। लामा जी बार बार कहते हैं कि शांति शांति शांति, ये हमारे लोगों के कान में बात जाना चाहिए। तो जब हम
शुद्धि मार्ग पढ़ते हैं तो हमको क्रांति अपने आप में करना पड़ती है। जब हम अपने आप में क्रांति करेंगे तो हम अपने आप में विजेता कहलाएंगे। तो अपने आप को जीतने वाला व्यक्ति वो असली विजेता होता है। और जो व्यक्ति बाहर की क्रांति करता है वो एक दूसरे को हरा करके उसे शांति नहीं मिलती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सम्राट अशोक ने यानी 1.5 लाख व्यक्तियों के कत्लेआम किए थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली थी। शांति मिली उनका ही भतीजा निग्रोध नाम से मिला और उसी से उनको शांति मिली। तो इसलिए हम आप सबसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, उपद्रवी तो तमाम आते हैं, तमाम चले जाते हैं। आपने देखा होगा ताड़ी एक कीटाणु होता है, वो फसल को नष्ट करता है, वो अपने आप ही मर जाता है। ओला फसल को नष्ट करता है, ओला भी अपने आप मर जाता है। दुष्टता करता है और कोई किसी में गोली मार दे वो तुरंत जेल में चला जाएगा, तो सारी जिंदगी मरता रहेगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, न सोचना है। हम और आप तो प्राणी की हिंसा से व्रत रहते हैं। हम और आप बिना दी हुई वस्तु नहीं छू सकते हैं किसी की। हम और आप काम की किसी ना की बात को नष्ट करते हैं। तो ये बातें सबको समझ लेना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एक दृष्टांत कहता हूं। एक व्यक्ति थे, अपना घर छोड़ के चले गए थे। उसने बोला था जहां शाम हो वहां पहुंच जाना। तो एक पेड़ के नीचे पहुंचे जहां उनको शाम हो गई। उनको सर्दी लग रही थी, सर्दी का मौसम था। तो उस पेड़ के ऊपर जो पक्षी रहते थे उन्होंने आपस में सोचा ये व्यक्ति सर्दी लग रही है, कांप रहा है। तो वो पक्षी अपने पंजों में दबा करके मरघट से एक जलती हुई लकड़ी को लेकर के ऊपर से वहां डाल दिया। फिर उन्होंने अपने घोंसले को धीरे धीरे एक एक लकड़ी डाल करके उसकी सर्दी को दूर किया। जब उसकी सर्दी दूर हो गई फिर उसे भूख लगने लगी। जब उसे भूख लगी तो वहां तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो दोनों जो पक्षी थे और 3 उनके बच्चे थे। तो पहले जो नर था उसने अपनी पत्नी से कहा तो मैं इसमें अग्नि में जल करके खत्म हो जाऊंगा और वो अपनी उधर पूर्ति करेगा। अगर वो अपने नहीं उसको भूख ना मिटे तो वो तुम सोचना। तो वो दोनों लोग चले गए। तीसरा जो बच्चा था वो बड़ा था, उन्होंने तीनों ने चर्चा की कि वो तो उसको डकार नहीं आई है। तो तीसरा फिर चला गया। तो तीनों चले गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो बीटी एक्ट है अभी तक उसने मूवमेंट को, हम लोगों को, संघर्षवादियों को खाता रहा। लेकिन आप ये समझ लीजिए अब ये बीटी एक्ट खत्म होगा, अब हम और आप खबेंगे नहीं। ये हम और आप सफलता की ओर है, ये मैं बार बार कहता आया हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप स्थिरता से रहिए। आज आए कल चले गए, परसों आए चौथे दिन चले गए, ऐसा ठीक नहीं है। आप कम से कम 8 दिन का तो समय याद दें। कोई भी व्यक्ति हो, और भाषण देने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं, अपना परिचय देते हैं और चले जाते हैं। ये टूरिस्टों का काम नहीं है धरना चलाना। धरना चलाना एक स्थायित्व होता है। जो व्यक्ति जम करके अपना शांति का परिचय दे और वहां पर बैठे और आपकी विजय होगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।